नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आइए आज हम लोग समझते हैं स्टीपर सर्किट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने स्टीरियो मास्टर का ड्राइवर और आउटपुट का सर्किट आप लोगों के सामने रखा था और उसका स्टेपर सर्किट बाकी था, पेंडिंग में था। तो आज हम लोग उसको समझ लेते हैं कि उसका स्टेपर सर्किट कैसे काम करता है। जबकि हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, स्टीरियो मास्टर 3.0 स्टेपर सर्किट। और एक स्टेपर सर्किट आप लोग स्टीरियो मास्टर का यदि समझ लेते हैं तो इसका जितना भी मॉडल रहेगा सबका लमसम एक ही रहता है। केवल उसमें ट्रांजिस्टर जो हैं वही कम या ज़्यादा रहते हैं, बाकी सारा पार्ट्स उतना ही रहता है। तो एक समझ लेते हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि सारा स्टीरियो मास्टर का जैसे 1.5 हो गया, 2.0 हो गया, 3.0 हो गया, 6.0 हो गया, सबका लमसम एक ही रहता है, उससे समझ सकते हैं। और हमने स्टीरियो मास्टर का जो आउटपुट का और ड्राइवर का सर्किट आप लोगों के सामने रखा था, आप लोग देखें। उसमें कुछ लोगों का कहना यह है कि सर्किट डायग्राम सही सलामत दिख नहीं पा रहा है मोबाइल के स्क्रीन पर, तो मैं उसका भी जोड़ करके इसमें रखा हूं, ताकि लास्ट में मैं वीडियो को इसको बड़ा करूंगा और एक एक तरफ से खिसकाते हुए आप लोगों को दिखा दूंगा। वहां से अच्छी तरह से आप लोग देख सकेंगे, मोबाइल में दिखेगा। तो पहले हम स्टेपर सर्किट समझ लेते हैं कैसे काम करता है। निगेटिव साइड का भी और पॉजिटिव साइड का, बल्कि दोनों सेम ही रहता है, लेकिन समझेंगे दोनों ही साइड का। उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा डायग्राम को बड़ा करते जाऊंगा। आप लोग वहां से देखते जाएंगे तो बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कैसे ये बना हुआ है। तो वो भी मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं। और आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि अभी तक हम लोग जो भी वीडियो डाले, जो भी देखे, वो एक टाइप का टेलर टाइप का था। अभी जो भी वीडियो जाएगा ये संघर्षशील वीडियो होगा। हमको भी मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए, और आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा, ध्यान से उसको देखना पड़ेगा, अच्छी तरह से स्ट्रगल करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उसको। फिर बहुत बेहतरीन कहानी बन सकती है। अभी बहुत सारा अंदर घुसना बाकी है। अंदर के घुसेंगे, उसके सिस्टम में जाएंगे, उसके बारे में जानेंगे, वो कैसे काम करता है, एक एक पार्ट के बारे में समझेंगे, कैसा किसका क्रिया होता है, कैसे क्या उसको कराया जाता है, ये सब बाकी है। तो अब आप लोगों को भी डबल मेहनत करना पड़ेगा और उसके साथ में मेरे को भी संघर्ष करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग दोनों मिल करके करेंगे और बहुत बेहतरीन करेंगे। तो आइए अब इस पेपर सर्किट स्टीरियो 3.0 के समझ लेते हैं कैसे ये कार्य करता है। उसके पहले एक चीज और आप सभी को मैं इस डायग्राम में बता दूं। पिछले वीडियो में बोला भी था, लेकिन एक बार और रिपीट करता हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में अच्छी तरह से बात घुस जाए। स्टीरियो मास्टर का जो ड्राइवर सेक्शन वो लोग बनाते हैं, इतना जगह से फीडबैक देते हैं, क्यों इतना बेहतरीन बजता है। और देखे होंगे आप लोग, स्टीरियो मास्टर बहुत कम चल के आता है। इन लोगों का बनाने का तरीका बहुत बेहतरीन है। पहला नंबर आप लोगों को याद मैं दिलाऊं, ये हमारा आप लोगों को बताया था कि रेड लाइन जो है स्पीकर लाइन है, देख रहे हैं। सर्किट में पहले देख लीजिए। और स्पीकर लाइन से यही, ये जो हमारा Q2 और Q1 है, यानी ये 9Q और ये 4Q, इसके इमिटर को स्पीकर लाइन से फीडबैक मिला है, देख रहे हैं। देखिए यहाँ आप लोग अच्छी तरह देखिए। इसको मैं बड़ा भी करके अभी आप लोगों को दिखाऊंगा।
बहुत ही बेहतरीन आज का वीडियो होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा और एक भी पॉइंट छूटने ना पाए। वीडियो देखना है तो कभी भी स्किप करके नहीं देखना, उसको अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि आप लोगों के साथ में मैं मेहनत जब कर रहा हूँ और आप लोग उसको स्किप करके देखेंगे तो बात समझ में ज़्यादा नहीं आएगा, जो बात छूट जाएगी। चलिए आइए इसको देखेंगे, इसको फीडबैक मिल रहा है और यहीं पर जो हमारा Q33 और Q34 है, जो वीडियो में मैं बोला था A42 और A92, इसको देखिए। एक तो बेस पर फीडबैक मिल रहा है स्पीकर लाइन से, जो स्टूडियो मास्टर की यहाँ जो रेजिस्टेंस मैं लगाया हूँ इसका नंबर नहीं लिखा हुआ है, बल्कि 3.0 में 27 के का रहता है, 1.5 में कुछ अलग रहता है, 2.0 में कुछ और रहता है, 6.0 में कुछ और रहता है, बल्कि वैल्यू नहीं लिखा हूँ। इसके बेस पे यहाँ से फीडबैक मिल रहा है। दूसरा आप लोग देखेंगे कि ये ट्रांजिस्टर हमारा ड्राइवर का लास्ट वाला हो गया। उसके बाद आउटपुट का पहला ट्रांजिस्टर देखिए, इमिटर पर 33 ओम के रेजिस्टेंस लगा के स्पीकर लाइन से तो जुड़ा ही हुआ है। यही इमिटर से 470 ओम के एक रेजिस्टेंस लगा है और देखिए इसके बेस पर इसको फीडबैक मिल रहा है, सूचना इसको मिल रहा है कि हमारा इधर कैसा बज रहा है, किस स्थिति में बज रहा है, कैसा साउंड है, सारा चीज इस दोनों ट्रांजिस्टर को मिलता है, एक निगेटिव से और एक पॉजिटिव से, दोनों तरफ से दो ट्रांजिस्टर बाइलेंसिंग ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, जो पूरे आउटपुट का समाचार वो अपने अंदर लेता है और ड्राइवर को बताता रहता है कैसे कार्य हो रहा है। ठीक है, इस चीज को मैं दोबारा रिपीट इसलिए किया कि आप लोगों की जहन में अच्छी तरह से बैठ जाए। अब आइए देखते हैं इसका स्टेपर सर्किट कैसे काम करता है। अब हमारा जो ये पीला रंग में लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ ये समझिए स्टेपर सर्किट है। मैं इसके लिए रंग बदली कर दिया हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए और बहुत साफ साफ तो दिख रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में, आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए ये जितना ट्रांजिस्टर हमारा लगा हुआ है, ये यहाँ तक सारे ट्रांजिस्टर का नंबर है 5200। इसका मैं लिख के रखा हूँ सारा, ये बात हो गया। यहाँ एक मॉसफेट हमारा लगा हुआ है IRF 540, ये भी इधर लिखा हुआ है। ये वोल्टेज हमारा हाई सप्लाई वाला है। अच्छा, पिछला वीडियो हमने बताया था इसी का चर्चा किया था जो ड्राइवर के बारे में, तो कुछ आदमी को हमारे पास कमेंट आया था कि इसका हाई वोल्टेज कितना है और लो वोल्टेज कितना है। हमने यहाँ वोल्टेज इसलिए नहीं लिखा है कि आप लोग मशीन में चेक कर लीजिए, इसी टाइप का सारे का रहता है, तो किसी का कम किसी का ज्यादा वोल्टेज रहता है, इसलिए मैं यहाँ वोल्टेज लिख के नहीं रखा हूँ। एक समझ लीजिए कि हाई वोल्टेज यदि 120 है तो लो वोल्टेज 60 होगा, हाई वोल्टेज 100 है तो लो 50 होगा। अब 1.5 का अलग है, 3.0 का अलग है, 2.0 का अलग है, 6.0 का अलग है, इसलिए मैं वोल्टेज एक्यूरेट लिख के नहीं रखा हूं। वहां सर्किट में आप लोग देख सकते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है, चाहे इस पर जितना ही वोल्टेज आए, क्रिया तो कराने का तरीका वही है, उसी तरह करेगा। ये भी बात आपका क्लियर हो गया। अब आइए IRF 540, यहाँ एक मॉसफेट लगा हुआ है, देख रहे हैं, ये सारा 5200 हमारा ट्रांजिस्टर है। अब यहाँ हमारा ये हाई सप्लाई है, देखिए एच वोल्टेज मैं लिख के रखा हूँ, हाई वोल्ट हो गया, और ये हमारा लो वोल्ट है, मीडियम वोल्ट लिखा हूँ, एम भी लिखा हूँ, तो समझ जाइए मीडियम वोल्ट। यहाँ से जब हम सप्लाई देते हैं तो ये आउटपुट के हमारे ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ एक 60 डायोड लगा हुआ है जो बहुत तेजी से ये करंट छोड़ता है, मतलब हाई स्पीड से सब काम करते हैं, फास्ट रूप से काम करते हैं। और ये भी देखिए VAB 21 लगा है, ये भी फास्ट स्विचिंग डायोड है। अब देखिए यहाँ हमारा ये डायोड लगा है जिसका नंबर BYV 798 करके है। यही सप्लाई हमारा मीडियम सप्लाई
बोले या लो सप्लाई जो भी समझ लीजिए, यहाँ से आ जाता है हमारे सर्किट में और ये काम करना चालू कर देता है। ठीक, इतना दिमाग में रखिए। और देखिए ये डायोड की पहले एक यहाँ देखिए ये लाइन निकला हुआ है और यहाँ BAV21 लगा है, फास्ट स्विचिंग डायोड इसको बोल सकते हैं। यहाँ से 330 के का रेजिस्टेंस लगा है और ये कहाँ आ रहा है, तो इसके बेस से जुड़ रहा है। देखिए A42 के। अब सारा सप्लाई इस डायोड की बाद है। देखिए यहाँ जो सप्लाई दे रहे हैं तो इसके बाद आउटपुट की ट्रांजिस्टर है, लेकिन इसको एक सप्लाई हम वहां यहाँ से देते हैं। देखिए क्यों, और पावर सप्लाई से ऐसा निकल के आता है, आप लोग देखे होंगे तो। देखिए क्यों दिया जा रहा है, प्रश्न उठ रहा है ना, क्योंकि इसी सप्लाई में से क्यों नहीं इसको दिया गया है, क्यों दिया गया है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए दिया गया है क्योंकि हमारा ये हाई सप्लाई जब ये हमारा मॉस्फेट ऑन होगा और इसको काम कराएगा, तो यहाँ से यदि हम सप्लाई दे देते हैं तो ये हाई सप्लाई इसको मिलना चालू हो जाएगा। इसलिए यहाँ से दिया गया है कि ये हमेशा लो ही सप्लाई मिलता रहेगा, हमेशा हमेशा हमेशा। ठीक है, और बीच में 330 के का रेजिस्टेंस भी लगा है, ताकि चाहे जितना भी अप डाउन होगा सप्लाई इधर कुछ नुकसान नहीं पहुंचने देगा, इसलिए यहाँ से दिया गया है। ये भी बात एकदम परफेक्ट क्लियर हो गया। अब इसको हम समझते हैं, इसका ट्रांजिस्टर का जितना कलेक्टर जो पिन है हमारे हाई सप्लाई से जुड़ा हुआ है, सबका इमिटर 0.33 ओम का रेजिस्टेंस लगा के आपस में जुड़े हुए हैं। सबका इमिटर, सबका बेस भी आपस में जुड़े हुए हैं। यहां देख लीजिए क्लियर हो गया। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर। अब यहाँ IRF 540 जो हमारा डायोड लगा है, मॉस्फेट लगा हुआ है, इसका ड्रेन पर हाई सप्लाई है। देखिए ड्रेन वाला पिन ये है, सोर्स वाला पिन हमारे बेस से, ट्रांजिस्टर के बेस से जुड़ा हुआ है। देखिए सोर्स और गेट और सोर्स के बीच में 12 वोल्ट का एक जीनर लगा है, और हाई सप्लाई से देखें तो एक का रेजिस्टेंस लगा है और बीच में 1K का एक कंडेंसर लगा के हाई सप्लाई से जोड़ करके है इसको छोड़ दिया गया है। देखिए ढंग से ड्रेन पर क्या है, हमारा हाई सप्लाई है, सोर्स इसके बेस से जुड़ा हुआ है, गेट को ट्रिगर कराएंगे हम, कैसे कराएंगे अब देखना है। यहाँ 47 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा है, उसके बाद इसके पैरेलल में 3 कंपोनेंट लगे हैं। एक BAV21 फास्ट स्विचिंग डायोड यहाँ लगा है, ये देखेंगे तो 1 सेकेंड में बहुत बार स्विचिंग करता है। बीच में एक 10K का रेजिस्टेंस है, 1K का PF है, इस सबको पैरेलल में जोड़ दिया गया है। जोड़ने के बाद यहाँ एक 22 MFD का PF लगा है, कंडेंसर लगा है 22 UF। बीच में फिर एक जीनर है 12 वोल्ट का। ये लाइन हमारा आकर के स्पीकर लाइन में जुड़ा हुआ है। देखिए यहां से ऊपर IN4004 है जो यहाँ हाई लाइन से है, और यही 1K का PF और 2K 2 रेजिस्टेंस ला के इसको ग्राउंड कर दिया है, क्योंकि इसको हम नहीं करेंगे तभी भी सेट चलेगा, लेकिन इसको इसलिए करते हैं कि यहाँ से जो हमारा फ्रीक्वेंसी निकलेगा और इधर देगा, तो जो अल्टर फ्रीक्वेंसी रहेगा, कुछ गड़बड़ सड़बड़ उसमें रहेगा, उसको वहीं मार देगा, यानी खत्म कर देगा। इसके लिए शुद्ध करने के लिए ये सब लगाया जाता है, चाहे कोई भी सेट हो। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे ट्रांजिस्टर की बेस पर एक PF लगा देते हैं, क्यों, ग्राउंड से, कि वहां जो अल्टर फ्रीक्वेंसी कहीं से आ रहा है
वो वहां खत्म हो जाएगा। अब ये जब अब देखिए ये सर्किट तो हमने समझा दिया कैसे बना हुआ है। अब ये काम कैसे करता है इसको समझना है। अब इधर से हम लो सप्लाई दिए हैं, हमारा सारा सेट चल रहा है। अब हम सेट में जब गेन को खोलते हैं, मैं साइड में इसलिए बार-बार हटता हूं कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ देख लिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकर के अच्छी से तरह से उसको समझ सकते हैं। हाँ, बात कर रहे थे जब हम गेन खोलते हैं, मास्टर जब बढ़ाते हैं, तो यहाँ स्पीकर लाइन पर सिग्नल बढ़ना जब हमारा चालू होता है, तो यही से इसको फ्रीक्वेंसी निकलना चालू होता है और पल्स यहाँ से जब पल्स इसको मिलता है ये गेट पर इसके, तो ये ट्रिगर हो जाता है यानी ऑन होता है। जब ऑन होता है तो गेट ऑन होगा, तो जो इसके ड्रेन पर जो वोल्ट है, ड्रेन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, ड्रेन जो भरा हुआ है, ड्रेन किसको बोलते हैं जिसमें पानी भरा है। सोर्स करेंगे, छोड़ेंगे, गेट करेंगे, खोलेंगे, तो ये गेट जितना खुलता है उतना ये सप्लाई भरा हुआ है, तो ये सोर्स से निकलता है। जब सोर्स से निकलेगा तो इस ट्रांजिस्टर के बेस को क्लिक करेगा, यानी इसको पल्स मिलेगा, तो ये ट्रांजिस्टर जब ट्रिगर होंगे तो यही जो हमारा हाई सप्लाई है इस मीटर के रास्ते निकलेगा और निकल के आएगा और यहाँ पर हमारा मिल जाएगा। तो ये हमारे ट्रांजिस्टर हाई वोल्टेज पर काम करना चालू कर देंगे। यही सिस्टम बनाया गया है। दूसरी नंबर बात, इसमें आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि देखिए ये हमारा लो सप्लाई है, इमिटर पर लो सप्लाई मिलेगा, इधर से जुड़ के जा रहा है तो इसी सप्लाई से तो काम कर रहा है, और बेस पर 3.3 ओम का रेजिस्टेंस लगा है तो बेस पर भी सप्लाई मिलेगा। तो कभी कभी आप लोग सेट खोलते होंगे तो कलेक्टर पर 100 वोल्ट बताता है, तो बेस और इमिटर पर 50-50 वोल्ट बताता है। और ये सिस्टम केवल स्टीरियो मास्टर का नहीं है, आप लोग देखे होंगे इसमें MT 1601 में, MT 1201 में और PD 5000 में, सब में ऐसा रहता है। वहां गौर करना चाहिए आप सभी को, नहीं करते हैं तो आज से गौर कीजिएगा। तो बेस पर कितना लो सप्लाई, इमिटर पर लो सप्लाई, क्योंकि यही सप्लाई तो दोनों पे आ रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ बेस पर पहले से सप्लाई है तो बेस ऑन क्यों नहीं होता है? नहीं होगा। आप लोग देखे होंगे मास्फेट पर भी स्टेपर सर्किट बहुत सारे सिस्टम में बनाए हैं, बहुत सारे पावर में बने हैं। वहाँ गेट पर भी रहेंगे, ड्रेन पर भी सप्लाई रहेंगे, लेकिन वो ऑन नहीं होता है। कब ऑन होता है? जब उसको पल्स मिलता है, जब उसको ट्रिगर कराया जाता है, फिर वो ऑन होता है और सर्किट में सप्लाई छोड़ना चालू करता है। उसी प्रकार यहाँ भी सप्लाई पहले से है, यहाँ भी है और यहाँ हाई सप्लाई है। अब जब हम स्पीकर लाइन को बजाते हैं, जब हम इसको गेन खोलते हैं, बजता है, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो हमारा निकल के जाता है, तो ये जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, तो यहीं से इसको ट्रिगर कराते हैं। इस मॉसफेट को पल्स तब मिलता है जब यहाँ से सूचना इसको मिलता है, गेट ऑन कराता है, फिर इसके बेस को ट्रिगर करता है, तो ये ट्रांजिस्टर सब ऑन होते हैं और यहीं से सप्लाई हाई वोल्टेज हमारा निकल करके यहाँ आता है। और कितना आता है? जितना हमारा गेट खुलता है, जिस हिसाब से हम आवाज खोलते हैं, उस हिसाब से इसको फ्रीक्वेंसी मिलता है और उतना इसको जानकारी मिलता है कितना खोलना है, तो उतना खोलता है, उतना सप्लाई आता है। क्यों? कभी कभी हम देखते हैं कि हमारा सेट चालू रहता है और बजते बजते प्रोडक्शन लाइन में चला जाता है, तो क्या होता है उस समय? यही लो सप्लाई पे बजता है। जब हम हाई करते हैं, लोड उस पर डालना जब चालू करते हैं, गेन को बड़ा करते हैं, तो ये सप्लाई यहाँ उतरता नहीं है, हाई सप्लाई नहीं मिलता है, यानी ये सिस्टम फेल हो जाता है, काम नहीं करता है, इसमें फक्त प्रोडक्शन में चला जाएगा। अब फिर
2 सेकंड में फिर ऑन हो जाएगा, यानी बजते हुए शो में डिस्टर्ब करता रहता है। और देखा जाए तो ये 10-10 मिनट में होने लगता है, 5-5 मिनट में होने लगता है। उस समय टेक्नीशियन बहुत हैरान हो जाते हैं कि फॉल्ट कहाँ है, और उनके पास जब आएगा सेट और चेक करने जब चालू करेंगे तो उनके पास उतना लोड नहीं बांधे रहेंगे। छोटा स्पीकर लगा के चेक करते होंगे तो बज रहा है, मस्त बज रहा है, सप्लाई वगैरह सब चेक करते हैं तो बढ़िया से मिल रहा है। लेकिन ये लोग जब ऑर्डर पर लगाते हैं, ज़्यादा लोड डालते हैं तो ये परेशानी आ जाता है। तो उस चीज को अपने पास चेक करने के लिए क्या सिस्टम है, यदि आप कम भी लोड डाल रहे हैं, अब स्पीकर नहीं भी बांध रहे हैं तो उसको चेक कर सकते हैं। वो सिस्टम आपको मैं आज बता देता हूं, कैसे चेक करके देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा स्टेपर सर्किट काम कर रहा है, हमारे वोल्टेज बढ़ घट रहा है। ये चीज आप लोग जान लीजिए, बल्कि हर एक वीडियो में बोलता हूं लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। मैं कैसे समझता हूं कि आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो कमेंट आता है, फॉल्ट जब पूछते हैं तो उसी से मेरे को जजमेंट रख जाता है कि लगता है पिछले वीडियो में जो हमने बात बताया था वो लोग अच्छी तरह से स्ट्रगल नहीं किए हैं, उसको अच्छी तरह से समझे नहीं हैं। नहीं तो जितना वीडियो मेरा जा रहा है सारा वीडियो देखते नहीं हैं। जब सारा देखेंगे तभी सारी बातें जानकारी होगी। कुछ देखेंगे कुछ छोड़ेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। हमने शुरू में ही बताया है कि हम जो भी करते हैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं कि कुछ छूटने नहीं पाए। हम अपने स्तर से फार्मूला बना लिए हैं, विषय सूची बना करके काम करते हैं। अब आप लोग कैसे वहाँ स्ट्रगल करते हैं वो आप लोगों का प्रॉब्लम है, आप समझिए। चलिए फिर विषय पर आ गए हम। आप स्पीकर मत लगाइए, आप केवल इनपुट पीछे दीजिए और गेन को बड़ा कीजिए, और इसके कलेक्टर पर एक वायर रखिए मीटर का, ट्रांजिस्टर के, दूसरा मीटर का ग्राउंड कीजिए। और जब गेन खोलेंगे, जब समझिए मशीन बंद किए हैं तो हमारा ये सप्लाई समझिए 50 वोल्ट का है तो यहाँ से तो 85 वोल्ट मिलेगा। और जब गेन हम बढ़ाएंगे, आवाज जब खोलेंगे तो हमारा स्टेपर सर्किट यदि काम करेगा तो ये वोल्टेज 60 भी होगा, 55 होगा। आप लोड नहीं डाले हैं, मैं बोलता हूँ पेन ड्राइव से आप बजा रहे हैं तो 55 वोल्ट होगा, 60 वोल्ट होगा, 65 वोल्ट होगा। अप डाउन जब होना चालू कर देगा तो आप समझ जाइए कि हमारा स्टेपर सर्किट काम कर रहा है, इसको सप्लाई दे रहा है। जब ये चीज चेक करके आप फिट करके मशीन को देंगे तो वो बीमारी वहां नहीं आएगा। ये चीज आप लोग चेक नहीं करते हैं, मशीन बच जाता है, उठा करके फिट करके बंद करके दे देते हैं, फिर आप कमेंट करते हैं कि बजते बजते प्रोडक्शन में जा रहा है। ये सारी चीजें को चेक करना है, इसको बोलते हैं सप्लाई रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ 60 वोल्ट होगा, और वहीं आप मिक्सर लगा करके और गेन जोड़ा बढ़ाएंगे तो ये वोल्टेज 70 भी होगा, 80 भी हो गया। अब इसका हाई वोल्टेज 100 है तो ये 100 वोल्ट तक भी यहाँ आएगा। जैसे जैसे इसको जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज इधर से इसको मिलता जाएगा, क्योंकि इसका जो फीडबैक, इसको सूचना जैसे जैसे मिलेगा ऐसे ऐसे इस गेट को ट्रिगर करेगा, मॉसफेट को, उस तरह ये खुलेगा और इसको ट्रांजिस्टर को ऑन कराता रहेगा और इधर सप्लाई मिलता रहेगा। तो इस तरह इस स्टेपर सर्किट काम करता है, और सबका इसी तरह काम करता है। केवल बनाने का गणित सबका अलग अलग है, और मैं सब हर एक मशीन का बताने वाला हूं। ऐसा नहीं एक मशीन का बता दिया तो बस इतना हो गया। हम सारे मशीन का बताएंगे, जैसे जैसे हमारे पास रिपेयरिंग में आएगा, जैसे जैसे उसको हम समझते जाएंगे उस तरह आप लोगों को सामने रखते जाएंगे। सबका हमको तो उसके सबके अंदर की बात मालूम है, लेकिन उस तरह तो हम बोलेंगे तो आपको कैसे मालूम गिरेगा। हमको पूरा उसको अच्छी तरह से करके फिर आपके सामने रखना है कि आप लोग उससे अच्छी तरह से समझें। हमारे दिमाग तो में तो गूंजता रहता है कौन किसका कैसा काम करता है, वो तो हम रिपेयरिंग में लेते हैं तो हमको फटाक दे मालूम गिरता है और सिस्टम से हो भी जाता है, लेकिन सब हम बताएंगे। ये हो गया स्टीरियो मास्टर का। अब इसका जितना भी मॉडल है सबका ऐसा ही है।
ये आप लोग क्लियर कट समझ जाइए। अब ये पॉजिटिव साइड का हो गया। अब हम दूसरे साइड का भी देख लेते हैं, नेगेटिव साइड का। आइए देखते हैं। ये दूसरा साइड का हमने अपने बोर्ड पे लाया, स्क्रीन पर लाया। अब देखिए, जैसे हम प्लस साइड का देखे सेम वैसा ही इसका भी बना हुआ है। कैसे? अब इसको समझ लेते हैं। पहले ये मेरा लो सप्लाई है, इसको समझिए। यहां से लो सप्लाई से निकला हुआ है और यहाँ बीच में देखिए एक चीज मेरा छूट गया है, उसको मैं सही करूं पहले। यहाँ 330 के का एक रेजिस्टेंस रहेगा, ये छूटा हुआ था। ठीक, चलिए आइए क्या छूट गया था देखिए। 130 के का रेजिस्टेंस, एक बीओबी 21, ये देखिए सर्किट में नहीं लगा हुआ था। फिर से समझते हैं। यहाँ से लो सप्लाई हमारा आ रहा है और इसके रास्ते होकर के फिर यहाँ देखिए जो ट्रांजिस्टर हमने बताया 34 Q34 A92 के बेस पर आ रहा है, यही लो सप्लाई आ रहा है। देखिए यहाँ सप्लाई हमेशा लो बना रहता है, बढ़ने की सप्लाई से कोई उसका ताल्लुकात नहीं रहता है। चलिए वो बात उधर बताया, इधर भी सेम है। अब ये लो सप्लाई यहाँ से निकलता है तो फिर यहाँ ये 60 की डायोड लगा हुआ है, बीच में एक फ्यूज है और इससे सारे इन सब के कलेक्टर पर ये ट्रांजिस्टर सब कितना है 1943 के सारे ट्रांजिस्टर हैं। इस साइड के, उस साइड के 5200 थे, इधर 1943 मैं लिख देता हूं समझने के लिए, आप सभी को समझ में आ जाएगा। ये जितना रेड कलर के ट्रांजिस्टर हैं 1943 के हैं, ये आउटपुट वाले हैं। अब हमारा स्टेपर सर्किट का भी ट्रांजिस्टर है 1943, आप लोग इधर देख सकते हैं। अब ये लो सप्लाई, ये सारे आउटपुट के ट्रांजिस्टर को मिल गया, काम हो रहा है। सेम टू सेम वही कलेक्टर पर इसके माइनस सप्लाई, देखिए ये माइनस वाला लाइन है, ये हाई वोल्ट वाला है जो हमने लिख के रखा है हाई वोल्ट, देख सकते हैं। अब मैं पीछे हटता हूं स्क्रीनशॉट लेने के लिए, आप लोगों को अच्छा रहेगा। ये हाई सप्लाई वाला लाइन हो गया जो सारे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से मिले हुए हैं नेगेटिव साइड के। इमिटर से फिर वही 0.33 ओम के सबका रेजिस्टेंस मिला करके एक साथ जोड़ दिया गया है। सबका बेस देखिए एक साइड एक में जुड़ा हुआ है, देखिए सबका बेस, ये सबका बेस जुड़ा हुआ है। फिर यहां से 3.3 ओम के रेजिस्टेंस लगा है लो सप्लाई से, इसके बेस लाइन पर जुड़ा हुआ है। तो यहां भी वही कार्यक्रम है। यहां आपके बेस और इमीटर पर मीटर से नापेंगे तो लो सप्लाई आएगा और कलेक्टर पर हाई सप्लाई आएगा, सेम टू सेम वही फंडा है। तो इधर माइनस आएगा जब उधर प्लस आ रहा था, तो क्लियर है। और यहां जो हमारा मॉसफेट लगा हुआ है IRF, ऊपर क्या था हमारा 540 था, यहाँ 9540, यानी अभी P चैनल का मॉसफेट हो गया, वो N चैनल का था। अब वही सिस्टम सेम टू सेम है, देखेंगे तो यहाँ से एक जीनर लगा है 12 वोल्ट का जो इसके गेट से जुड़ा हुआ है और गेट पर एक 47 ओम का रेजिस्टेंस और 1K का PF लगा करके इसके हाई सप्लाई की लाइन से जोड़ दिया गया है। वहीं से एक हमारा 47 ओम का रेजिस्टेंस है और पैरेलल में ये सारे पार्ट लगे हैं, 1K PF, 10K का रेजिस्टेंस और BAV 21। उसके बाद फिर एक कंडेंसर है यहाँ, जैसे वहां था 22 MFD का दिया आपने, 12 वोल्ट का जीनर, फिर एक IEN 4004 करके पॉजिटिव लाइन से जोड़ करके इसको जोड़ दिया गया है, सेम टू सेम वैसा ही है। इसका भी सिस्टम उसी तरह काम करता है, जैसे हम गेन बढ़ाएंगे स्पीकर लाइन से ये जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ इसको
सूचना मिलेगा कि कैसा हमारा मशीन बज रहा है, अब हमको ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, ये इस दर से आएगा, फिर इस गेट को ट्रिगर करेगा, गेट ऑन होगा, ड्रेन पर सप्लाई भरा हुआ है, फिर सोर्स से बेस को ट्रिगर कराएगा, फिर इमीटर से निकलना चालू हो जाएगा, फिर यहाँ आकर के हमारे इस सारे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर मिलना चालू हो जाएगा। तो इस तरह का ये स्टेपर सर्किट काम करता है। देख लीजिए इसी तरह से आप लोगों को, फिर इसको बड़ा करके मैं एक एक चीज दिखा देता हूं ताकि क्लियर हो जाएगा। सेम रहता है जैसे ऊपर बना था हमने प्लस साइड में, सेम वैसा ही है, केवल डायरेक्शन डायोड वगैरह का चेंज हो जाता है। ये आप लोग देख लीजिए, सिस्टम वही रहता है दोनों तरफ का काम कराने के लिए। इसलिए रिपेयरिंग करते समय दोनों साइड का वोल्टेज देख लेना है, रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक साइड का रन करता है और एक साइड का नहीं करता है। समझिए ये सारा सिस्टम इधर से काम नहीं कर रहा हो तो इसको ऑन कराएगा, मॉसफेट ऑन नहीं होगा तो ये ट्रांजिस्टर के बेस को क्लिक नहीं करेगा, तो फिर ये कलेक्टर इमीटर आपस में कैसे टकराएंगे, नहीं टकराएंगे तो यहाँ सप्लाई नहीं आएगा। तो इसके लिए ये सब गड़बड़ हो जाता है, तो हमारा काम नहीं करता है, तो रन नहीं करता है वोल्टेज। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एक साइड का होता है एक साइड का नहीं भी करता है, तभी भी बजते समय सेट में प्रॉब्लम आता है। इसलिए दोनों साइड का बराबर चेक करके ही देना है। आपके पास नहीं लोड है कोई बहस नहीं है, आप मशीन यदि रिपेयर कर रहे हैं, सही सिस्टम आपको यदि मालूम है कैसे बजा कर देना है, कैसे चेक करा करके देना है, अपने अंदर आपको संतुष्टि मिल जाएगा तो मशीन न उड़ेगा न कुछ अच्छा बजेगा। ये सारा चीज चेक करके देना है, रन करा करके देना है, जो इसका बेस का वोल्टेज है वो सेट करके देना है दोनों साइड का। और बेस का वोल्टेज सेट करने के लिए मैं बहुत पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बताया हूँ, यदि सर्किट आप लोग समझे होंगे तो वहां से आप लोग बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। यदि बेस का वोल्टेज ज़्यादा नहीं रहेगा तो मशीन नहीं जलता है। जब आप हीट सिंक में फिट करते हैं, हीट सिंक को साफ कीजिए, साफ करके बढ़िया से पेस्ट लगाइए, एकदम चिपका करके माइका लगा करके अच्छी तरह से टाइट करके दीजिए, ओरिजिनल पार्ट डाल के सारा जो चेक करने वाला हमने सिस्टम बताया सब चेक कर लीजिए, फिर मशीन में फॉल्ट नहीं आता है। इन लोगों को बनाने का सिस्टम इतना बेहतरीन है कि मशीन जल्दी उड़े ही नहीं, यदि बजाने वाली अच्छी तरह से क्लिप वगैरह देख करके बजाएं तो बहुत मस्त चलता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। एक पार्ट का कुछ हमने ऊपर गलत लिखा हुआ था, उसको जरा सही करूं। ये देखिए, ये 47 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये जो मैं बोलते समय क्या देख करके बोल दिया 547, उसको आप लोग गौर कीजिएगा क्योंकि ये 5 नहीं है, ये हमने जी लिखा है इधर, ये मैं जी लिखा हूँ गेट करके, क्या समझने के लिए मैं लिखा था, लेकिन इसको मैं बोल दिया 5, ध्यान में नहीं आया। तो ये 47 ओम का रजिस्टर है, ध्यान रखना है, ये गेट है। ओके, तो ये समझ में आ गया। अब मैं सर्किट को आप सभी को इसको बड़ा करके एक बार दिखा दूं ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन सब दूर हो जाएगा। अब ये अंदर हो जाएगा, देखिए अब मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि इसको बताने के लिए मेरे को बनाना पड़ा इसमें जोड़ करके कि ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए देख लीजिए आप लोग, ये आईसी है, आईसी का 8 नंबर पिन है, 4 नंबर पिन है, 7 है, 5 है, 6 है। अब 2 पिन इसमें नहीं है तो 2 पिन का काम नहीं है सर्किट में, इसके लिए नहीं है, ये ध्यान रखना है। अब कौन पार्ट कहाँ लगा है आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, बहुत वीडियो को मैं बड़ा किया हूँ क्योंकि कमेंट देखा कि मैं वो कहना था कि साफ आईसी वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं बड़ा करके इसमें आप सभी को दिखा रहा हूँ कि एक बार स्क्रीनशॉट लो करके आप लोग अच्छी तरह से स्टडी कर लें, देख लें। ठीक है, अब तो इसमें कुछ ऐसा छूटने वाली बात, अब मैं बड़ा करके इसको आउटपुट को भी इधर लूँ तो
देखिए आईसी आप लोग देख लिए, तो इधर भी बड़ा कर दिया हूँ, देख लीजिए वही है। ये तो बताया ही मैं था, आईसी 7 नंबर पिन से निकलता है, इसको टेगल करता है, फिर यहाँ से यहाँ कराता है, फिर यहाँ से यहाँ कराता है। बीच में 2 ट्रांजिस्टर हैं, प्रीसेट हैं जो बेस बैलेंस सेट करने के लिए रहते हैं। ये 2 ट्रांजिस्टर बैलेंसिंग के लिए है। सारा चीज तो मैं बताया था। अब एक बार बड़ा करते जा रहा हूँ, आप लोग देखते जाइए, क्योंकि एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। अब दूसरा फिर हम मशीन लेकर के उतरेंगे, अब ये बार बार नहीं बताएंगे, एक बार अच्छी तरह से आप लोग देख लें। दिख रहा है? दिखेगा, अभी देख रहा है। चलिए, ये करते हुए ये मेन हमारा आ गया ड्राइवर का, यही मीटर से निकल रहा है जो अब रेड वाला आउटपुट का है, बोल ही चुका हूँ। तो हमको लगता है कि सारा समझ में आप लोगों को आ गया हो गया, इसका तो कुछ बच नहीं रहा है। यदि कुछ छूटता बचता है तो कमेंट कीजिएगा आप लोग, उसको भी हम बताने की कोशिश करेंगे। ये हो गया, ये आईसी वाला पोर्शन है जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है, मैं स्क्रीन पर लाया हूँ, आप लोगों को दिखना चाहिए। दिख तो रहा है, मस्त दिख रहा है, मैं टीवी में देख रहा हूँ, अच्छा दिख रहा है, बेहतरीन। फिर इसका पार्ट का नंबर चाहो तो मैं बोल दूं, 7 नंबर से 560 ओम का रेजिस्टेंस लगा कर चला गया है। इधर 7 नंबर से निकला हुआ है जो रेफरेंस सिग्नल के लिए जा रहा है, TL 047 आईसी की तरफ जाता है, तो मैं बताया था। 6 नंबर और 7 नंबर के बीच में एक 47 के का रेजिस्टेंस है, 22 नंबर का PF है, दोनों को जोड़ा हुआ है। 6 नंबर 10 के का रेजिस्टेंस और एक 6 के 8 का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ 2 पिन रहता है, सर्किट में मैं बताया हूँ। इसको ओपन करेंगे तो आवाज़ ज़्यादा होगा, शॉर्ट करा देंगे तो आवाज़ कम हो जाएगा, वो भी बताया था। यहाँ से फिर 6 के 8 के यही पिन हमारा देखें तो ग्राउंड लाइन में है। ग्राउंड लाइन से 1 के का PF लगा करके 5 नंबर में जोड़ा गया है। 5 नंबर से 47 के रेजिस्टेंस, 1 के का PF लगा ग्राउंड है। बीच में 5 और ग्राउंड के बीच में 1000 mmFD का कंडेंसर है जो लगा हुआ है, यहाँ देख रहे हैं। यही 5 नंबर 2 के 2 रेजिस्टेंस लगा करके इन हो गया, यानी प्री एम्पली में चला जाता है, यहीं से जो वहाँ से काम कराया जाता है उस तरह यहाँ से सिग्नल दिया जाता है, यहाँ से आउट होता है। तो ये भी बात समझ में आ गया। अब तो इसमें कुछ ऐसा पेंडिंग वाला नहीं रह रहा है जो आप सभी के समझ में नहीं आया है, और जो नहीं आया होगा कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे उसको भी बताने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। राधे राधे।